सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हम समानता के अधिकार तक कंप्लीट कर चुके हैं। समानता का अधिकार जो था, ठीक है। आज हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार समानता के अधिकार से भी इम्पोर्टेंट है। ये वैसे भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेंगे आर्टिकल 19, 20, 21, 21 का कै और 22। यानी कि जब हमने वो ट्रिक अपनाई थी समतंत्र शोषण, तो इसमें जो तंत्र वाला था ये आपका 14 to 18 और यहाँ से आपका होगा 19 to 22। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार ये वो एज होती है, मान के चलिए, जहाँ पे फ्रीडम की जरूरत होती है, स्वतंत्रता की जरूरत होती है। और वैसे भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी, शांतिपूर्वक तरीके से रहने की स्वतंत्रता, किसी भी कोने में देश के जाकर कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, सारी फ्रीडम्स आपको इसी स्वतंत्रता के अधिकार फंडामेंटल राइट्स में मिलती हैं, जो कि आपका मौलिक अधिकार है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। वैसे भी अगर आप इंडियन भारत के नागरिक हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आपका हक है, जो आपको जानने का विशेष अधिकार है। तो सबसे पहली पॉइंट है, अगर हम 19 आर्टिकल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। चाइना जैसा यहाँ हमारे जो रूल्स नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। इंडिया में आपको सब कुछ बोलने की स्वतंत्रता है, बस आप गलत ना बोलें। ऐसा नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता आप किसी को गाली देना शुरू कर दें, है ना। वो एक अलग चीज है, उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस फिलहाल यहाँ आर्टिकल 19 आपको बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता है विषय आदि कुछ अधिकारों के संरक्षण में। क्या क्या है, अगर हम पॉइंट कै की बात करते हैं तो वाक स्वतंत्रता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्वतंत्रता के साथ इस आर्टिकल नंबर 19 के साथ क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस आर्टिकल नंबर 19 की तैयारी करेंगे, सबसे पहली बात, जब भी आप 19 आर्टिकल की तैयारी करेंगे, इसके साथ साथ आपको दो आर्टिकल और याद रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन निकलते हैं, कोई भी पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह से ट्रिक नहीं बताएगा। आर्टिकल आपको 358 और 359, ये दो आर्टिकल 19 के साथ हमेशा आप याद करने हैं, हमेशा इसको साथ में पढ़ना है। अब दोस्तों, आर्टिकल 358 और 359 है क्या, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर आर्टिकल 19 पे आते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 358 की बात करते हैं, तो देखिए आर्टिकल 19 बोलता है कि आपको स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक और अनुरोध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, समागम की है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सर्वव्यापी आचरण, घूमने फिरने की, इन सब चीजों की स्वतंत्रता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। ठीक है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, बस जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, कोई भी वित्त उपजाए का व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ये सारी आपको फ्रीडम्स जो मिलती है वो आर्टिकल 19 के लिए मिलती है। अगर फ्रीडम से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट आपको आता है एग्जाम में, तो आपके पास होगा कि 19 to 22 वाला समानता का अधिकार में है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता हमारी 19 है। अब इसको 358 और 359 के साथ क्यों पढ़ेंगे, तो दोस्तों जो 358 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको ओपन करेंगे भारतीय संविधान का, तो ये आपको साफ साफ कहता है कि जब आपातकाल लगेगा, आपातकाल के दौरान 19 के उपबंधों का निलंबन। यानी कि जब भारत में कोई आपातकाल लगता है, आपात के दौरान, ठीक है, अनुच्छेद 19 जिसकी हम बात कर रहे हैं, बार बार फोकस कर रहा हूं, 19 को आप 358 और 359 के साथ पढ़ेंगे, तभी एग्जाम में जो जिस जिस टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे। कई बार ऐसा होगा जिसमें आपको लगेगा कि फ्रीडम से रिलेटेड है, लेकिन वो आर्टिकल 358 होगा, आपात के बाद पूछ लेंगे 350 या 359 से होगा, ठीक है। तो जब आपातकाल लगेगा, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, यानी के उपबंधों का निलंबन, ठीक है। अब आप इसमें जाएंगे तो इसमें ऐसा होगा कि निलंबन क्या है, निलंबन के पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, तो ऐसी कोई भी विधि लागू नहीं होगी जिसमें इस अपयश का उल्लेख अंतर्विष्ट है। यानी कि जब आपातकाल लगेगा,
है ना। तो उसमें साफ साफ लिखा है आर्टिकल 358 में कि जब युद्ध या बाह्य आक्रमण, कोई युद्ध हो जाए या बाहर से आक्रमण हो के कारण भारत या उसका राज्य क्षेत्र, भारत और उसका राज्य क्षेत्र समझते हो ना, स्टेट्स, पार्ट 1 यूनियन और उसके राज्य क्षेत्र, बाप और बेटा, ठीक है। राज्य क्षेत्र किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा करने वाली आपत के घोषणा प्रवर्तन में, तब अनुच्छेद 19 की कोई बात भाग 3 में तथा यथा परिभाषित राज्य की ऐसी विधि बनाने या कोई भी कार्यपालिका कार्यवाही करने की शक्ति को जिसमें वह राज्य उस भाग में अंतर्दिष्ट उपबंधों के अभाव के बनाने या करने में सक्षम होता है, निलंबित नहीं करेगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, लंबित नहीं करेगी, ठीक है। पॉइंट इंपोर्टेंट है 58 का, एक बार जरूर पढ़ना जब भी आप इसको पढ़ोगे इसके साथ आर्टिकल 358। अब चलते हैं 359। 359 को आप जब देखोगे एक बार, तो उसमें आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, यानी कि भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 थर्ड, ठीक है। इसमें क्या आपको कहा गया आर्टिकल 359 में कि जब आपातकाल के दौरान, मैं लिख देता हूं इसमें क्योंकि अगर पता नहीं आप लोगों के पास अभी आप देख पा रहे हो 359 या नहीं, जरूरी है पढ़ना। थोड़ा टिपिकल लगेगा फर्स्ट टाइम जो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी देख रहे हैं, जो एक बार पढ़ चुके होंगे उनको थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हाँ बाकी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूरी है पढ़ना साथ में, क्योंकि आपको यहाँ स्वतंत्रता मिलती है, कहाँ कहाँ पर इसका विच्छेद हो सकता है, किस किस कंडीशन में ये निलंबित नहीं की जा सकती, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। आपको जरूरी है इन सब बातों को जानना, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपात के दौरान भाग 3 द्वारा, देखिए थोड़ा राइटिंग का तो हमेशा रहेगा, आप इस चीज पे मत जाइए, प्रदत्त अधिकारों का के प्रवर्तन का निलंबन। देखिए जो चीज समझाने की होगी वो 100% हम समझाएंगे, हमारा मोटिव यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है। आपको लगता है अच्छा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप स्टडी देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट है कि अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड और आपने यहाँ पे पढ़ा है तो आपको जरूर वो याद रहे, आप उसका करेक्ट आंसर देखा है। अब निगेटिव मार्किंग लगभग सभी एग्जामों में हो रही है, तो आपको कोई भी अब तुक्का टाइप आप नहीं लगा सकते, आपको बहुत सोच समझ के चलना है। तो आपको टॉपिक को जानना समझना जरूरी है। अब आप सोचोगे कोई ट्रिक हो मैं याद रख लूँ, फिर उस ट्रिक को याद रखने के लिए कोई ट्रिक हो, तो उस ट्रिक को समझना भी तो जरूरी है। आप कंसेप्चुअल बेस, कोई जरूरी नहीं कि फैक्चुअल बेस ही हो, आपको कंसेप्चुअल बेस अगर क्वेश्चन मिलते हैं फिर आप क्या करेंगे, आपको जानना जरूरी है कि मान लीजिए अगर हम आर्टिकल 19 की ही बात करते हैं तो 19 में आपको स्वतंत्रता तो मिलती है बोलने की, लेकिन किस किस कंडीशन में ये स्वतंत्रता हट सकती है, किस किस में नहीं हट सकती, ये जानने का भी आपको अधिकार है। तो आर्टिकल 19 के साथ आप 358 और 359 जरूर पढ़ेंगे, जिसमें 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद का निलंबन, और जो 359 है इसमें आपात के दौरान भाग 3 पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तन या निलंबन, इसमें पूरा पार्ट है। और इसमें सिर्फ आप देखोगे अनुच्छेद 19 की बात की गई है, दोनों में बस यही डिफरेंस है कि अगर हम 358 की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आर्टिकल 19 को किस किस कंडीशन में हम निलंबन या नहीं कर सकते, या 358 में गए तो हम पार्ट थ्री में पूरा फंडामेंटल राइट आता है मेरे दोस्तों, इसलिए पूरी डिस्कशन जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं आर्टिकल 19 को। तो आर्टिकल 19 में हमने अभी तक देखा था कि आर्टिकल बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। समागम या संघ बनाने की आपको सी यानी गैस, समागम या संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता देता है, ठीक है, संगम या संघ बनाने की, और साथ ही साथ भारत के किसी भी क्षेत्र में सर्वत्र अवध संचरण का आपको देता है, साथ ही भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा, किसी भी सीमा के निवास करने की या बस जाने की देता है। आप अगर
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में बस सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश पूरी फ्रीडम है। और साथ ही साथ आपको कोई भी वित्तीय उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, यानी कि इसकी भी आपकी स्वतंत्रता है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें दो तीन चीज पॉइंट इसमें देखने लायक है, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखिए इसको, भारत की प्रभुत्ता और अखंड राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था नंबर 1, शिष्टाचार या सदाचार नंबर 2, ठीक है, के हितों में अथवा न्यायालयों के अवमान, मानहानि या अपराध उत्पीड़न, ठीक है, के संबंध में युक्तायुक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वह उसका परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। समझ चुके हो ना। अब इसमें तीन चार पॉइंट इसमें आपको रखने हैं, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, और मानहानि या अपराध उद्भेदन। इनका मैं अभी पॉइंट आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इसको हमने हाईलाइट क्यों करा, ठीक है। अब चलते हैं इसके साथ साथ आर्टिकल 2 का नंबर है आर्टिकल 20 में देखिए, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कोई व्यक्ति, बस ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रखना। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने में सक्षम जो आप अपराध के रूप में आरोपित है, ठीक है। बस इसमें आप रखना ये कोई व्यक्ति, इसको कभी भी मतलब इस कह सकते हैं दो सिद्धि के रूप में नहीं ठहराया जा सकता। सेकंड, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं मिल सकती। इसका आप रखना कि एक बार मान लीजिए सजा मिल गई आपको, सपोज करो चोरी की, उसमें आपको चोरी की सजा मिल गई, फिर से उसी अपराध के लिए आपको कोई सजा नहीं मिल सकती। थर्ड, इसका मतलब ऐसा, इस थर्ड पॉइंट अभी मैं जो थर्ड पॉइंट है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी कि आप जाकर अगर बोलते हो कि जी मैंने ये किया है, तो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो प्रूव ना हो। आप जाकर कुछ भी नहीं बोल सकते, कि जैसे कि कई बार आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि मैं इल्जाम मैं खुद पे ले लूंगी, जाकर बोल देते हैं, तो वो इस आर्ट यो 20 का थर्ड के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ठीक है। सेकंड में, जब तक आप एक ही अपराध के लिए आपको दोबारा कोई भी सजा मिल नहीं सकती, एक बार ही मिलेगी, ठीक है। थर्ड, कोई भी व्यक्ति, यहाँ कोई भी व्यक्ति से मतलब है, ये कई बार पूछा जाता है, आप इसको देखना, कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो जो अपराध के रूप में आरोपित है। अब इन 2019 और 22 के लिए हम ना रिट्स पढ़ेंगे। रिट्स की मैं एक बार जो वो बना दूंगा, क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो, इसमें मैं नहीं बताता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नहीं बता दूँ क्योंकि होच पोच हो जाएगा। एक पर्टिकुलर रिट्स की आएंगी जिसमें आप पता चलेगा कि आपका क्यू वारंटो कब लगा सकते हैं, है ना। आप अपना किस तरह से हाइबर कार्पस लगा सकते हैं, किस तरह से प्रशिक्षण लगा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी, उस पर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में इसमें नहीं करते। इसमें सिर्फ पॉइंट के ऊपर है। देखिए 19 इंपॉर्टेंट था, 20 इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 21 और 21 का कैप। ये इसलिए ही मैंने बताया क्योंकि ये रिट्स जब तक होगी तब तक इसमें आपको डिस्कस रहेगा। वह व्यक्ति या किसी व्यक्ति, देखिए एक तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। अब आप देखिए कि प्राण दैहिक, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र किसमें है, 21। फ्रीडम हमारी 20 में भी है, 19 में भी है। और 20 में हमारा क्या था, प्राण और दैहिक, यानी कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता 21 लगता है। मान लो अपहरण हो जाता है तो अकॉर्डिंग 21, क्योंकि उसकी दैहिक स्वतंत्रता जो है वो चली गई, प्राण स्वतंत्रता भी चली गई। यहाँ इंपॉर्टेंट, लेकिन अपहरण के केस में दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल बुक टाइप तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति प्राण दैहिक, ये 21 का है। सबसे और इम्पोर्टेंट है कि 24 घंटे के अंदर जो भी है, देखिए इसमें पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कुछ दशाओं में देखे जाएंगे कि अगर मान लो आपकी गिरफ्तारी होती है, मान लो गिरफ्तारी की बात करते हैं, जो हमारा आर्टिकल
टू में आपको मिलेगा अभी नेक्स्ट वाले आर्टिकल में 21 क्या के बाद कि 24 घंटे की अवधि के अंतर में जो न्यूनतम मजिस्ट्रेट है उनके पास पहुंचाया जाना चाहिए जो भी आपका अपराधी है विदाउट मतलब जो ट्रेवल टाइम लगा उसको काटने के बाद। ठीक है, लेकिन अभी 21 के पॉइंट में सिर्फ कोई व्यक्ति प्राण और देह स्वतंत्रता, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राण देह स्वतंत्रता का जिक्र किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 होगा दोस्तों। 21 के और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका रीजन है, देखिए 21 के और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 21 के एक तो एग्जाम में भी बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, क्योंकि 21 में हमारी बात गई है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए, और 21 में शिक्षा का अधिकार है। देखिए 6 वर्ष, ये यहाँ रखना, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ये 6 to 14 वर्ष तक। अभी शायद ये जो डेट है वो 18 तक हो चुकी है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जो अभी चेंजेस नहीं हुए तो इसमें मैं अभी यहीं की जो भी रिटर्न है उसको मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि राज्य शिक्षा का अधिकार जो होगा राज्य के अंडर में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की रीति किस में जिक्र है, ये 21 के में। देखिए दोनों में डिफरेंस हो गया, अगर हम 21 आर्टिकल की बात करते हैं और 21A क्या इसको बोल सकते हैं आर्टिकल की बात करते हैं, A4 यहाँ मैंने आर्टिकल रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता में आपका आ चुका है प्राण और देह, ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, और इसमें आप देखोगे 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको उस 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को निःशुल्क, पहली चीज हुई निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और साथ ही साथ अनिवार्य है, जरूरी है, ये ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रही है आप नहीं जा सकते, जरूरी है आपको, ये लिखा हुआ है 21 के में। हमारा इन्हीं पॉइंटों से ही क्वेश्चन निकलता है। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि किस आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में निःशुल्क ना पूछ के पूछते अनिवार्य शिक्षा का जिक्र किया गया है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो आर्टिकल 21 कै, बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा कि 21 और 21 कै में क्या डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद अब हम चलते हैं साथ ही साथ 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों का निरोध से संरक्षण, ठीक है। अब इसमें कुछ दशाओं में अब ये वही चीज है, जब रिट्स में आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है अगली वीडियो में रिट्स पे बनाऊंगा, आपको एक बार जरूर देखनी है रिट्स है क्या, कि जो 5 टाइप्स की हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को आपको जरूरी है जानना, तो इन सारी चीज़ों को मैं जरूर बनाऊंगा, अब उसमें एक बार जरूर देखना। और ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और थी कि अगर हम करते हैं कि देखिए आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे हमने जिक्र किया 14, यहाँ पे हमने क्या किया 14 टू, इधर करता हूँ 14 टू 6 to 14, सॉरी 6 to 14 जो हमारे बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, लेकिन 14 के बाद का क्या, ये किस आर्टिकल में है, 46 में या 45 में, किस में, आप मुझे कमेंट करके बताना कि उनके साथ क्या जरूरी है, इसको जरूर पढ़ना है आपको उसके साथ, क्योंकि आपको क्लियरिटी होगी इसमें साथ में, ठीक है। साथ साथ चलते हैं 22 में, 22 आर्टिकल में आप देखेंगे तो ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना है कि देखिए कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, कोई व्यक्ति मैंने हर जगह हाईलाइट किया है, इसमें ये नहीं कोई व्यक्ति का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये नहीं कि कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, जो हमने समता का अधिकार समानता का अधिकार सबसे पहले क्यों पढ़ा स्वतंत्रता, क्योंकि हर एक व्यक्ति न्याय के लिए जरूरी है कि समानता का समान, उनको समान चीजों से देखा जाए, तो यहाँ पे समानता है, कोई भेदभाव है नहीं कि है ना, चाहे कोई अमीर है गरीब है पोजीशन वाला है अनपोजिशन वाला है पावरफुल है, कुछ नहीं, सब लोग मजिस्ट्रेट के साथ समान होंगे, न्याय के सामने समान होंगे, ठीक है। अब जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारण यथाशीघ्र अवगत कराए बिना, देखिए इसमें सबसे पहले प्रतिरक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कैसे नहीं रखा जाएगा, ये फिर से रिट्स की बात है, इसलिए आपको इस 22 आर्टिकल को जानने के लिए जो हमारा रिट्स वाला सेक्शन है वो आपको जरूर देखना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी होगी, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ रिट्स का बेनिफिट क्या है और हम उससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं गिरफ्तारी के संरक्षण में और किस किस चीज़ में।
और सबसे एक देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24 घंटे। अभी 24 घंटे इंपॉर्टेंट क्यों है? 24 घंटे वाला क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे एग्जाम में तो बार बार आया है, कई बार आया है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के स्थान से, ठीक है, कि स्थान मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के समय को छोड़कर, ये भी पॉइंट है, ऐसी गिरफ्तारी में 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभियुक्त में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी बंदे को पकड़ लिया गया है तो जो ट्रैवल एक्सपेंस हुआ, यानी कि आने जाने में जो टाइम लगा, उस टाइम को छोड़कर जो ट्रैवल टाइम था उसको छोड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उनके पास ये प्रस्तुत होना चाहिए। इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। बस ये है 22। इसी को बोलते हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो दोस्तों, अब इन शॉर्ट में मैं रिपीट करता हूं। अभी हमने 21 स्वतंत्रता का अधिकार देखा। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने देखा, क्या देखा, 19 टू 22। 19 आर्टिकल क्या बोलता है, 20 क्या बोलता है, 21 क्या बोलता है, 21 क्या क्या बोलता है, और 22 क्या बोलता है। ये छोटे छोटे आपको अच्छे से बार बार मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी मेरे दोस्त, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझ के 2 बार क्वेश्चन पढ़ के करना है, गलत ना हो। ठीक है, तो 19 वाले की अगर हम बात करते हैं तो 19 को सबसे पहले मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए ये आपको बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इसको 358 और 359 के साथ आप पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या दिखाया गया कि आपातकाल के दौरान 358 में 19 आर्टिकल को निलंबन किन किन कंडीशन में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इससे आपको पता चलेगा कि जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 उसको आपातकाल के दौरान क्या उसके निरस्त किया जा सकता है, नहीं किया जाता। इन सारी डिटेलों को इसमें लिखी हुई, तो ये आपको जरूर पढ़ना है इसके साथ, स्पेशली 358 19 के साथ और 359 इन सब के साथ। ठीक है, सेकंड 20 में अगर हम चलते हैं तो 20 में इतना 19 रिपीट होता है, बाबा इसलिए बोला था। 20 की अगर बात करते हैं तो देखिए 20 इंपॉर्टेंट है, पर 19 की अपेक्षा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम 20 को एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब तक उसको कोई दोष मतलब या फिर उसका क्राइम जो मतलब सिद्ध ना हो जाए, तब तक उसको दोष सिद्धि के लिए मतलब उसको दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। बस इतना पॉइंट रखो। और कोई व्यक्ति को इसमें 20 में बताया कि मान लो किसी को एक क्राइम के लिए या किसी एक गलती के लिए सजा हो चुकी है, तो उस गलती की उसको दोबारा सजा नहीं हो सकती। मान लो किसी ने चोरी की है, अब उसको एक बार चोरी के लिए 3 महीने की सजा हो चुकी है, अब उसी चीज के लिए कोई उसको दोबारा सजा नहीं हो सकती, ना 3 महीने की ना 6 महीने की। मतलब वो जो उसने गलती करी थी वो उसकी सजा काट चुका है, उसके लिए नहीं हो सकती। कोई और करेगा तो हो जाएगी, कोई और क्राइम अगर उसने किया तो चांसेस है। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी क्राइम के लिए मतलब ये नहीं कह सकता कि ये मैं मतलब सिद्ध नहीं कर सकता, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बस इसमें रखना कि साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो हमने 20 में देखे, एक तो पहला हो गया हमारा कि जब तक दोष सिद्ध ना हो उसको ठहराया नहीं जाता। जैसा आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखा ना कि गलती करी किसी और ने, किसी दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं बिना, तो ये जब तक सिद्ध ना हो वो ठहराया नहीं जा सकता। वो बंदा काउंटर फाइल कर सकता है या उस पर पलटवार कर सकता है आर्टिकल 20 के हिसाब से। 20 का ही एक पार्ट है 2 और 3। 2 में बताया गया है कि किसी ने भी कोई एक चीज अगर उसने गलती कर ली उस के लिए दोबारा उसको सजा नहीं होगी। थर्ड में हम जाएंगे, थर्ड में बताया कि जब तक ये खुद नहीं हो कि साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 19 में फ्रीडम हो गई, 358 359 के साथ। 20 में आपकी ये डिटेल्स हो गई। अब 21 इंपॉर्टेंट है। 21 में आप देखेंगे इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है ना। आदमी की अगर प्राण या दैहिक यानी कि उसके शरीर पे कोई ऐसी लगती है कि उसकी स्वतंत्रता हनन हो रहा है या उसको वो स्वतंत्रता मिल नहीं रही, उसको बंदी अपहरण कर लिया गया है, या फिर उसके प्राण के लिए कोई वो अगर लग रहा है कि मेरी जो स्वतंत्रता भंग हो रही है, तो वो अपना फंडामेंटल राइट यूज करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अकॉर्डिंग टू 21। और 21 क्या इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि 21 क्या में ये कहा गया है कि जो हमारे जो
4 से लेके आप देखेंगे 6 से लेके 14 साल के बच्चे जो हैं, बस इसमें 6 to 14 तक की जो है स्टूडेंट हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क तो आपको पता ही रहेगा निःशुल्क, पर अनिवार्य पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अनिवार्य शिक्षा भी देनी है। ऐसा नहीं कि निःशुल्क है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है करेंगे नहीं, अनिवार्य है ये लिखा हुआ है। अब दिलाते हो नहीं दिलाते हो एक दूसरा पॉइंट है, पर ये जो हम अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, अब हो ना हो वो दूसरी चीज है, ठीक है। 22 में आप जाएंगे सिंपल, बस इसमें आपको 24 घंटे याद रखने हैं। 24 घंटे टाइम को छोड़कर, जो ट्रैवल टाइम है उसको छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास मतलब पेश किया जाएगा। ये मेन मेन पॉइंट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आ चुके हैं एग्जाम में, यहीं से निकलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इतना डीपली हम कर रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। कोई भी अगर थोड़ा फीडबैक है या आपको कुछ और चीज़ें चाहिए या कुछ और इसमें सुधार की गुंजाइश है तो आप प्लीज़ दें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल हो। Thanks for watching this video.